बल्ला चल गया जायसवाल का, बाजा बज गया बैज बाल का। अरे हाँ भाई बेन स्टोक्स, क्या हाल चाल है? मेहमान नवाजी में इंडिया वालों ने कोई कमी कसर तो ना छोड़ी। सुना है इन लोगों ने टेस्ट मैच को ही T20 बना दिया और तुम्हारे तगड़े से तगड़े गेंदबाजों को भी घुटनों पर ला दिया ठोक के। एक एक ओवर में 20 से 20 रन। रेहान अहमद और जेमी एंडरसन जैसों को भी पानी पिला दिया। अरे बबूमा भाई जाने दो मत जले पर नमक छिड़क भाई इनके जुल्मी जायसवाल ने सिर्फ। और सरफराज ने ऐसा हल्ला बोल दिया गेंदबाजों के होठ सूख गए, फील्डर के पेट छिल गए, लेकिन ये लोग काबू नहीं आए भाई। आखिरी में आके तो ऐसी हालत हो गई थी, ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा पर ही हमारी निगाहें टिक गई थी। मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, कब वो पारी घोषित करें, कब हमारी इन लोगों से जान छूटे। अरे बेन स्टोक्स भाई तुम लोग तो बड़े फट्टू निकले यार, इतना भी कोई घबराता है? अरे माना कि ये लोग चौके लगा रहे थे, तुम्हारे गेंदबाजों को दिन में ही तारे दिखा रहे थे, लेकिन भाई इतना कौन घबराता है जो बल्लेबाज को आउट करने की बजाय पारी घोषित पर ही आश लगाता है? अरे बबूमा भाई और कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं बचा था? इन लोगों की तो ऐसी निगाहें जम गई थी, इनको गेंद ही फुटबॉल दिख रहा था। अरे भाई जब हमारे जेमी एंडरसन जैसे गेंदबाज की छक्कों की है ट्रिक लग जाए, वो भी टेस्ट मैच में, फिर तो भाई दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। और देख लो इस जायसवाल को दिखने में तो बड़ा सीधा और शरीफ दिख रहा है, लेकिन क्रीज पर ऐसे ललका रहा था जैसे पता नहीं कौन से जंग का बदला ले रहा हो। 214 रन बनाकर भी नाबाद लौटा है और 1 दर्जन छक्का तो लगा गया। अरे बेन स्टोक्स भाई शुक्र मनाओ, हमारे कप्तान साहब ने पारी घोषित कर दी, वरना आज तो मैं बिल्कुल 13 शतक ठोकने के मूड में था और उसमें ज्यादा देर भी नहीं लगानी थी। बस 20 से 30 गेंद और खेलने को मिल जाती तो रन 300 को पार कर जाती और देखते ही छक्कों की संख्या 1 दर्जन से 1.5 दर्जन हो जाती। यह तो शुक्रिया करो कप्तान रोहित शर्मा का, जिन्होंने पारी घोषित करके तुम लोगों की जान बचा ली, वरना मैंने और सरफराज भाई ने मिलकर मन बना लिया था आज तुम्हारा ऐसा बैंड बजाना है जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी याद आना है। अरे बाबूमा भाई देख रहे हो बेशर्मी की भी हद होती है, हमारे गेंदबाजों के टांगे टूट गए, चाल बिगड़ गई, किसी से उठ के बैठा तक नहीं जा रहा, लेकिन इन लोगों के फिर भी मलाल रह गया भाई। 557 रन का टारगेट दे दिया और क्या अब हमारी बिल्कुल जान निकाल कर रखोगे काबू? तो इनका ये जायसवाल ही नहीं आ रहा था, लेकिन ऊपर से ये और आ गया इनका सिरफिरा सरफराज लास्ट में आकर, तो इसने भी बना दिया था गेंद को जहाज। अरे सरफराज भाई माना कि तुम पहली पारी में 65 रन के स्कोर पे रन आउट हो गए थे, लेकिन यार इसमें हमारी क्या गलती थी? वो तो तुम्हारे जड्डू ने करवाया था, लेकिन भाई तुम तो ऐसे लाल पीले हो रखे थे, सारा गुस्सा हमारे ही गेंदबाजों पर निकाल रहे थे। अरे बेन स्टोक्स भाई जायसवाल बिल्कुल ठीक कह रहा था, वो तो हमारे कप्तान साहब ने जल्दी ही पारी घोषित कर दी, वरना तुम्हारा तो ऐसा धागा खोलना था तुम लोग खाना पीना भूल सकते थे, लेकिन तुम लोगों से यह सरफराज नहीं भूलना था। वैसे भी सरफराज खान को आउट करना तुम लोगों की औकात से बाहर है। हम तो पहली पारी में भी 65 रन पर रन आउट हुए थे, दूसरी में 68 ठोक के नाबाद लौटे हैं। और कसम बबूमा भाई की अगर 10 से 15 गेंद और हमें मिल जाती तो शतक हम भी ठोक देते। वैसे हमारे कप्तान साहब ने तो ठीक ही फैसला लिया था, तुम लोगों को जल्दी निपटा के ये मैच भी तो जीतना है। वैसे बबूमा भाई हमारी तो दोनों ही पारियों में मन की मन में रह गई। अरे भाई सरफराज खान हमने तो तुम्हारे बारे में सिर्फ सुना ही था, लेकिन अब आंखों से देख लिया तुम्हारे बल्ले से आने वाला तूफान। अरे अब तुम्हारी टीम में जगह पक्की हो गई है, कोई तुम्हें हिलाने वाला नहीं, सब कसर पूरी अगले मैच में ही कर लेना। वैसे भी भाई तुम तो घरेलू सीरीज में ही छोटे मोटों से तो तुम्हारा मुकाबला ही नहीं, तुम तो डॉन ब्रेडमैन जैसों को टक्कर दे रहे हो। और भाई हमने तो यहाँ तक भी सुना है टीम में आना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं था। पहले तो तुमने अपने हर आलोचक को बल्ले से करारा जवाब दिया है, फिर टीम में सिलेक्शन भी बल्ले के दम पर ही लिया है। और भाई क्यों होती है तुम्हारी डॉन ब्रेडमैन से तुलना, तुमने तो ये पहले ही मैच में दिखा दिया है। अरे बाबूमा भाई देखते जाओ यह सरफराज खान कैसे लाता है अपने बल्ले से तबाही, अभी तो शुरुआत ही हुई है। हम तो इसी एक मैच में खेले थे, इसी में यह गोरों की पलटन देखो कैसे घबराई। मैंने जायसवाल और गिल ने मिलकर इनकी ऐसी करी खिंचाई, इनकी पूरी टीम दबाव में आई और यह फिरंगियों ऐसी बौखलाई, इनकी तो चौथे दिन ही हार पक्की हो गई और घुटने पर में आ गए चौथे ही दिन।